काफ़ी उम्मीद थी कि इस क्षेत्र के अंदर लगातार दूसरी बार आ रहे हैं और कुछ इस क्षेत्र को देके जाएंगे। पर पिछली बार तो वो रोड के रास्ते से आए थे, अब की बार तो वो हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर से उड़ के चले गए। ना तो उन्होंने इस इलाके की सुध ली, ना ही हमारे जो रोड की दुर्दशा हो रही है। अगर वो रोड के माध्यम से आते तो वो शायद देखते कि किस तरह से जल भराव की समस्या आज पूरे रेवाड़ी शहर के अंदर है। तो उसके अलावा हमारे जो सांसद हैं राव इंद्रजीत जी, उनको भी कार्यक्रम था वहाँ पर आने का, पर वो भी किसी कारणवश वहाँ पर नहीं आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 23 तारीख को सितंबर को हमारे संज्ञान में आया है कि वो रैली करने जा रहे हैं झज्जर के अंदर। तो या तो इसका मतलब ये है कि आने वाला जो चुनाव होगा वो झज्जर से लड़ेंगे, गुड़गांव से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि गुड़गांव के तो किसी भी क्षेत्र के अंदर उनके दर्शन नहीं होते हैं। हमने जब से चुनाव हुए हैं मेरे ख्याल से 2.5 साल होने को है, पर एक बारी भी उन्होंने लोगों का सुध नहीं लिया है। आज आप देखिए कितनी बुरी हाल रेवाड़ी के शहर की है। आज करीबन 1 साल हो गया है हमारे नगर परिषद के चुनाव हुए हुए, वही की वही हालात है। जल भराव की समस्या वैसी की वैसी है, रोडों की खस्ता हालत है, बेसहारा पशुओं की जो समस्या थी वो ज्यों की तो है। तो आज शहर के अंदर कोई सुधार नहीं आया। उसका मुख्य रूप से कारण यही है कि जो हमारा सांसद है वो लोगों के बीच में ही नहीं आता, वो जनता की समस्या को देखता ही नहीं है। और ऊपर से मुख्यमंत्री जी ने भी जो रोड के रास्ते से आकर वो देखते कि क्या बुरा हाल है, उसके बावजूद उन्होंने कल ऐसी प्रतिक्रिया दी जिससे मुझे लगता है पूरे हमारे इस इलाके को शर्मसार कर गए। मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी आकर ये कहते हैं कि यहाँ के युवाओं को नौकरी इसलिए नहीं मिलती, उनके पास बीए और एमए एमबीए की डिग्री तो है पर उनको ज्ञान नहीं है। आप एक बात बताइए, हमारे इलाके के वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा निजी कंपनियों में नौकरियां लगते हैं, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमारे यहाँ लोगों को सामाजिक ज्ञान नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि इस इलाके के साथ जो दुर्व्यवहार है, जो दुर्भावना इनके मन में है, जो हमेशा से इस इलाके के साथ एक दोगलापन की नीति जो ये अपना रही है ये सरकार, आज तक कायम है। 7 साल हो गए हैं, हमने कोई एक नई बड़ी परियोजना ये लोग इस इलाके के लिए नहीं लेके आए हैं। पिछले दिनों के अंदर भी आपके ज्ञान के अंदर है कि 1150 करोड़ रुपए इन्होंने दिए थे। उस वक्त भी ना महेंद्रगढ़ को कुछ मिला, ना रेवाड़ी को उन्होंने कुछ दिया, और ना ही मेवात या गुड़गांव को कुछ देकर गए। कल उन्होंने जो जो शिलान्यास किया है, जो इनॉग्रेशन किया है, आपके शायद संज्ञान में ये बात ना हो कि 2017 के अंदर भी ये उसी चीज़ का शिलान्यास करके गए थे और 4 साल बीत गए हैं। 4 साल बाद उसी चीज़ का खुद दोबारा से वाहवाही लूटने के लिए आ गए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको हमारी जो यूनिवर्सिटी है जिसकी दुर्दशा है, कम से कम उसमें सुधार कर देते। उसको पेंट हुए हुए हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसको 8-9 साल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो यूनिवर्सिटी है, हमें लग रहा था कि भाई उनके आने के बाद कोर्सेज़ में कुछ बढ़ोतरी होएगी, कुछ युवाओं को कुछ फ़ायदा होगा, पर उसके उलट कोई बदलाव वहाँ पर भी नहीं हुआ। बहुत सारे युवा थे, मुझे आकर वो मिले, उन्होंने मुझे कहा भाई जो सीट है वो कम होने लग रही है। और आपके शायद नॉलेज में ये बात ना हो, एक कोर्स के अंदर तो सभी बच्चों को इन्होंने फेल कर दिया। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही क्लास के अंदर सारे बच्चे फेल हो जाएं? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रेवाड़ी शहर को इन्होंने बहुत साल पीछे पहुंचा दिया है। और हमारा तो यही मानना है कि भाई सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। पिछले दिनों में जब सदन के अंदर भी हुआ था तब भी मैंने यही कहा था कि भाई हमारा जो ये दक्षिण हरियाणा है ये हमेशा से जिसके साथ भी रहता है उसको सत्ता के अंदर लेके आता है। जब 10 साल हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उसी के बदौलत इतना विकास यहाँ पर हुआ, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज आपके पड़ोस में खरखड़ा में बना हो, चाहे सेक्टर 18 के अंदर लड़कियों का कॉलेज बना हो, अनेकों परियोजनाएं आई। पर पिछले 7 सालों में हमें क्या मिला, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल आज मेरा ये है। और मैं तो हमारे सांसद से भी ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या कारण है कि वो लोगों के बीच में नहीं आते हैं। कल अगर वो यहाँ पर आते, मुख्यमंत्री के साथ अगर वो साथ चलकर काम करते तो हो सकता है इलाके के हित में कुछ हो जाता। तो मुझे लगता है हमेशा से उन्होंने आपस में खींचतान की राजनीति इन्होंने करी है। विधायक साहब, सदन में आप भी बात रखते हैं
जो समस्याएं होती हैं शहर की, जिले की जो भी समस्याएं होती है, क्या आपके पास सुने नहीं जाती, दबा दी जाती है, फिर क्यों नहीं कर हो पाते वो काम जिसे आप बार बार उजागर करते हैं देखिए सरकार तक मैं पहुँचाए? आपको बताता हूँ, बेसहारा पशुओं का सबसे पहले मुद्दा मैंने सदन के अंदर उठाया था पहली बार जब हुआ था। वो उठाया भी इसीलिए था क्योंकि हमारी जिला प्रशासन ने बहुत बड़े इश्तिहार अखबारों में दिया था और ये कहा था कि हमारा जो ज़िला है बेसहारा पशु मुक्त है। तो उसके बाद मैंने इसकी आवाज़ उठाई और धारवेड़ा के अंदर ही गौशाला बना, तो कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ उठाने से उससे फ़र्क पड़ा। एम्स का मुद्दा जो पिछले 5 साल जब 2014 से 19 तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, पर 2019 में जब मैं पहली बार बना, मैंने पहले दिन से ही उसको मुद्दा बनाया और मैंने कोशिश करी इसको हम लोग मुकाम तक पहुंचाए। और आज 2 साल मेरी जो मेहनत रही और लोगों ने जो जन जागरण अभियान चलाया, उसकी बदौलत आज हम जो हैं उस पे कहीं ना कहीं आ रहे हैं कि उसकी ज़मीन अधिग्रहण हो जाएगी। अभी जल रहा आपका एक और मेरा है, एक जो धारवाड़ा से गंदा पानी आता था जिसकी समस्या पिछले 5 साल भी रही और इन 2 सालों के अंदर भी रही, उसकी लड़ाई हमने लगातार लड़ी और आज उसका फलस्वरूप ही है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने उसका 148 करोड़ के परियोजना छोड़ दी है, जिसके अंदर 2 टेंडर फ्लोट हुए हैं जो वहाँ पर एसटीपी लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो आवाज़ उठाई उसकी हमारी जीत हुई। तो मेरा मकसद यही रहता है कि हम लोगों की आवाज़ को उठाएं। सड़कें जो टूटी हुई हैं, 2 महीने पहले 3 महीने पहले भी आपने आवाज़ उठाई, आज भी वही बदहाल सड़कें। देखिए जो दिल्ली रोड पे जो सड़क है आप जानते हैं वो एनएचआई के अंडर आती है, तो उसके लिए मैंने लगातार इनके जो डायरेक्टर है उनके मैं टच में रहा, मैंने सदन के अंदर भी आवाज़ उठाई। पर हम तो कहीं ना कहीं एक विपक्ष के विधायक हैं, तो हो सकता है इस वजह से अधिकारी हमारी बात ना सुनते हों, पर हमारे अपने यहाँ के सांसद जो मंत्री हैं उन्होंने ये कहा था आज से 4 महीने पहले कि 1 हफ्ते के अंदर वो सड़क बन जाएगी। आज तक वो सड़क नहीं बन पाई। ग्रेवेंस के चेयरमैन ने ये बात कही उनके कहने के बाद कि ये सड़क बन जाएगी। फिर हमारे जो यहाँ से मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी, उन्होंने कहा ये सड़क बन जाएगी, तब भी नहीं बन पाई। जब सत्ता के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री ये उनके कहने पे नहीं बन पा रही, तो इससे पता चलता है कि बिल्कुल भी कंट्रोल इनका प्रशासन के ऊपर नहीं है। यही सवाल हमारा कि अफसरशाही हावी हो चुकी है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है। आज आप देखिए, मैंने अभी आपके संज्ञान में एक और बात लाना चाहता हूँ। आपको भी सब जानते हैं कि नशे का जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा हमारे शहर के अंदर बढ़ रहा है। तो उसके लिए आज मैंने स्वयं एसपी से बात की है, उनको मैंने बताया है कि भाई चाहे संगी का बास हो, चाहे गोल चक्कर हो।